Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall discuss threshing and winnowing of crops or grains. प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हार्वेस्टिंग पढ़ा. हार्वेस्टिंग process of cutting and collecting the matured crop from the fields. हम इसे कहते हैं हार्वेस्टिंग. पहले बच्चों, जब हमने हार्वेस्टिंग की, क्रॉप को जमा किया, उसके बाद हम देखते हैं जो स्टेमस होते हैं वीट के, पैडी के या मेज़ के, ये भी हम काट करते हैं, उन्हें जमा करते हैं और इनसे ग्रेन्स जो हमारा असली क्रॉप होता है वो सेपरेट करना पड़ता है इस चैफ से बाय अनदर प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. डियर स्टूडेंट्स, थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ग्रेन सेपरेट करते हैं फ्रॉम स्टॉक्स. द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस हम मैनुअली करते हैं या विद द हेल्प ऑफ मशीन्स करते हैं जिन्हें हम थ्रेशर कहते हैं, या मॉडर्नाइज्ड मशीन जिसे हम कंबाइन कहते हैं. प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जो स्टॉक्स होते हैं हम उन्हें बीट करते हैं ताकि उनसे ग्रेन्स और सीड्स या अलग हो जाएं. प्यारे बच्चों, ये हम कभी कभार ब्लॉक से भी करते हैं या आजकल के दौर में हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं. जब हमने थ्रेशिंग की है, ग्रेन्स को अलग किया है फ्रॉम देयर स्टॉक्स, अब इसमें कुछ लाइट वेट स्ट्रा रहता है, डस्ट रहता है. इसको भी अलग करने के लिए, इस फसल को साफ़ करने के लिए हम एक और प्रोसेस से करते हैं जिसे हम विनोइंग कहते हैं. प्यारे बच्चों, विनोइंग हम कहते हैं, ये वो मेथड है जिससे हम सेपरेट करते हैं हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स एक मिक्सचर के. हम किससे अलग करते हैं? बाय यूजिंग विंड और बाय ब्लोइंग एयर. जो ग्रेन्स सेपरेट हमने किए थ्रेशिंग से, अब इन्हें हम विनो करते हैं बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट होता है यानी कि ग्रेन, वो अलग रहता है. जो लाइटर पार्ट होता है यानी कि हसक पार्टिकल, डस्ट, ये थोड़ा दूर रहता है इस फसल से, इस फल से, जिससे हम अलग करते हैं. उसके बाद प्यारे बच्चों, एक और स्टेप आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. अब जो ग्रेन्स हमने हासिल किए हैं इन्हें स्टोर करना है, इन्हें किसी जगह महफूज करना है. प्यारे बच्चों, स्टोरेज मीन्स कीपिंग द हार्वेस्टेड फ्रूट्स टिल दे आर टेकन फाइनली टू द कस्टमर्स. इन्हें रखना, इन हार्वेस्टेड फ्रूट्स को, इन ग्रेन्स को तब तक जब तक नहीं ये खरीदार के पास पहुँचे. सीड्स हमें स्टोर करने पड़ते हैं ताकि वो महफूज रहें बर्ड से, इंसेक्ट से, रोडेंट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. और हम इसको उस वक़्त भी इस्तेमाल करते हैं जब इसकी स्कैर्सिटी हो, उसकी कमी महसूस होती हो, तो फिर हम उसी वक़्त इसको इस्तेमाल करते हैं. इस चीज़ के लिए भी हम इसे स्टोर करके रखते हैं. प्यारे बच्चों, जो सीड्स होते हैं
इसीलिए हम इन्हें क्ले पॉट्स में, मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं, वोवन बास्केट्स में रखते हैं, या इवन होल्स इन द ग्राउंड इसमें भी रखते हैं। प्यारे बच्चों, सीड्स हम बारन या ग्रैनरीज में भी रखते हैं, जो सीमेंटेड हॉल्स में होते हैं, जिन्हें हम गोडाउन्स कहते हैं। बहुत सारे सालों तक हम इन गोडाउन्स में हम इन सीड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये गोडाउन्स एनिमल पेस्ट से महफूज होना चाहिए, इसीलिए इन गोडाउन्स को पहले फ्यूमिगेट किया जाता है पेस्टिसाइड से, फिर इन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन गोडाउन्स में सीड स्टोर किया जाता है। ये सीड्स जो हमें स्टोर करने होते हैं, पहले हम इन्हें खुश्क करते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद इन्हें हम स्टोर करते हैं। ये था प्यारे बच्चों स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हमने कुछ कंडीशंस की बात की है जिनसे हम एक गुड क्रॉप यील्ड हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा राइट काइंड ऑफ सॉयल, ज़मीन कौन सी किस फसल के लिए मौजूद है वो हमें चुननी होती है। उसके बाद जब हमने ज़मीन को प्लो भी किया, तैयार भी किया, आप सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, अच्छे किस्म के बीजों को इस्तेमाल करना है, फिर इन्हें बोना है, सो करना है। फिर उनके बाद हमें नर्सरी लगानी होती है, सीडलिंग्स नर्सरी में लगाते हैं। फिर उनके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद जब हमने मेन फील्ड्स में इन सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र किया है, फिर हमें उसकी मैन्यूरिंग की ख्याल रखना है, खादों का ख्याल रखना है। उसके बाद हमें इरिगेशन करना है, उसको पानी वक्त पर पानी मुहैया करना है। प्यारे बच्चों, जब हम ये सब कुछ करते हैं, फिर उसे वीडिंग, उसमें से अनडिज़ायरेबल प्लांट्स अगर कभी कोई चढ़ गया तो उसको निकालना होता है। उसके बाद हम क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं। इस क्रॉप को जो अब थोड़ा तैयार होने लगा है, इसको प्रोटेक्ट करना है, बर्ड से बचाना है, पेस्ट से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रोडेंट से बचाना है। उसके बाद जब ये क्रॉप बिल्कुल तैयार हो गया तो फिर उसकी हम कटाई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कटाई के बाद हम थ्रेशिंग करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं स्टॉक से, जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के बाद एक और स्टेप आता है विनोइंग, जो इस ग्रेन्स के साथ लाइटर पार्टिकल्स, हसक पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं, इसको हम अलग करते हैं बाय ब्लोइंग एयर। उसके बाद हम स्टोर करते हैं इन ग्रेन्स को। प्यारे बच्चों, जो हमें फसल हासिल होता है, फल हासिल होता है, इसको हम स्टोर करते हैं, इसको हम बचा के रखते हैं बर्ड से, इंसेक्ट से, रोडेंट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या इस चीज़ के लिए भी बचा के रखते हैं ताकि हमें ये ज़रूरत आए जिस वक्त हमें इस फूड की स्कैर्सिटी हो, कमी महसूस हो। इन सीड्स को हम गोडाउन्स में रखते हैं। इन गोडाउन्स को हम पहले फ्यूमिगेट करते हैं पेस्टिसाइड से, कुछ दिनों के लिए इसको अलग ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर उनमें सीड्स को स्टोर करते हैं। ये सीड्स हम स्टोर करने से पहले ड्राई करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ स्टेप्स थे क्रॉप प्रोडक्शन के। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।